चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद और श्लोक संख्या 2, 3 और 4। तो कल हमने पढ़ा किस प्रकार शरत ऋतु की वो रात्रियां, जिसमें अनेक रात्रियां सम्मिलित थी। मतलब ब्रह्मा जी की एक रात्रि जितनी रात्रियां, एक कल्प में जितनी रात्रियां होती हैं उतनी ही उस एक रात्रि में सम्मिलित हो गई। इसलिए भगवान ने उन रात्रियों को देखा। रात्रि ही बहुवचन शब्द आया है। भगवान ने देखा और क्या देखा? शारद उत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने चंपा के फूल, चमेली के फूल वहां पे खिले हुए देखे उस शरद ऋतु की रात्रियों में। वृक्षम रंतुम, और भगवान ने ऐसा देखा, और रंतुम और रमण करने का की इच्छा व्यक्त की भगवान ने। रंतुम मनस चक्रे, मन बनाया। और भगवान ने योग माया का आश्रय ले लिया। योग माया का आश्रय भगवान ने लिया। तो भगवान ने उन सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य का मनस चक्रे, मन बनाया। तो आगे हमने पढ़ा कि तट, तो जब भगवान ने मन बनाया और भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, तो तट उडुराज कुकुभा करेर मुखम। उसी समय जो जो तारों के राजा हैं, उडुराज द चंद्रमा, उनका उदय हुआ। कुकुभा, क्षितिज पे, करेर मुखम, और अपने किरणों से उन्होंने प्राच्य, जो पूर्व दिशा है, विलिंपन अरुणेन शंत में लिप्त हो गई। जो पूर्व दिशा है, क्षितिज है, वो लाल रंग से लिप्त हो गया। मुखम प्राच्य विलिंपन, रंजित हो गया या लेपित हो गया। चर्षिणाम उद्गच्छतु मृजन, और जो इस संसारिक लोग हैं, चर्षिनाम उन्हें बोलते हैं मात्रक और आर्यम्मा। मात्रक एक स्त्री थी, उनके पति आर्यम्मा, उनके पति का नाम था आर्यम्मा। कृष्णाचार्य ठाकुर इस बात को लिखते हैं। तो आर्यम्मा ने मात्रक के गर्भ से कहीं संतानों की उत्पत्ति की। उनको चर्षी नाम बोलते हैं, या उनको मनुष्य, वो मनुष्य जाति के पूर्वज बने ये, मात्रक के गर्भ से। और आर्यमा ने
गर्भस्थ किया मात्रक को, और जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं बहुत सारे, जिनको चर्षी नाम बोलते हैं, वहां से मानुष मनुष्य जाति उत्पन्न हुई। मनुष्य मनुष्य जितने भी विद्वान मनुष्य हैं वो मात्रक के पुत्र हैं सब, उनके उनके कुल के हैं सब। तो उनको आनंद अनुभव हुआ चर्षिणाम, साधारण मनुष्यों को, जो मनुष्य जाति के हैं। क्यों? क्योंकि दिन का जो ताप है, शरद ऋतु में तो क्योंकि अ, बादल नहीं होते, मेघ नहीं होते, तो ताप तीव्र होता है। सूर्य की रोशनी, किरणें का ताप सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए मृजन प्रिय, और जब चंद्रमा का उदय हुआ तो वो ताप दूर हुआ उनका। और प्रिय प्रियायाम इव दिग दर्शनम, उसका उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार काफी लंबे समय के बाद दीर्घ दर्शनम, एक प्रिया अपने प्रियतम से मिलती है तो प्रियतम प्रिया का मुख कुमकुम से लेप देता है। उसी प्रकार जो पूर्व दिशा है, मानो चंद्रमा की प्रिया हो, उसको अपने अपने लालिमा से लेप दिया चंद्रमा ने। भगवान ने देखा ये सब, भगवान देख रहे हैं। दृष्टा कामुदनन्तम् अखंडम अखंड मंडलम, भगवान ने देखा, दृष्टा दृष्टवा कुमुद अनंत खंड मंडलम, और भगवान ने देखा कमल के फूल कुमुद खिल गए हैं, खिल गए हैं कुमुद अंत अंतम खंड मंडलम रमनाभम नव कुंकुमारुणम। और रमानाभम, रमा मतलब लक्ष्मी, जिस प्रकार लक्ष्मी कि मानो लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी जी प्रकट हुई हो कुमकुम लगा के, ऐसा प्रतीत हो रहा था। रमा का अर्थ राधा रानी भी होता है। तो रमा के कई अर्थ हो सकते हैं। रमा का मतलब गोपियां भी हो सकता है, रमा का मतलब राधा रानी भी हो सकता है, रमा का मतलब लक्ष्मी देवी भी हो सकता है। रमा नाभम नव कुमकुमारुणम, जैसे नया नया कुमकुम लगा के अभी रमा देवी प्रकट हुई हो वहां पे, तो सब लाल रंग का रंजित हो गया, सब लाल रंग से, क्योंकि चंद्रमा का उदय होने से लाल रश्मियों के कारण पूरा वृंदावन वन लाल रंग से रंजित हो गया, कहने का अर्थ है। और ऐसा लग रहा था मानो रमा के समान हो। ये रमा देवी चंद्रमा की बहन है, दोनों समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। रमा, लक्ष्मी देवी और चंद्रमा दोनों, समुद्र जब मंथन हुआ था उस समय चंद्रमा और लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो मानो दोनों भाई बहन हो। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन कर रहे, रमा नाभम नव कुंकुमारुणम। हाँ। और या भगवान को भगवान देख रहे हैं कि लालिमा फैल गई है पूरे वन में। भगवान के लिए ये उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब प्रेम को उकसाने वाला, उसे उद्दीपन बोलते हैं। और भगवान आलंबन है। आलंबन मतलब जिनका सहारा लिया जाए। दो शब्द आते हैं, उद्दीपन और आलंबन। अब आलम्बन में भी दो हैं, एक विषय एक आश्रय। विषय तो कृष्ण है, वह विषय कृष्ण है, और आश्रय है वो गोपियां, वो ब्रज वनिताएं जो उस प्रेम का आश्रय है। और विषय कौन है? कृष्ण। तो यहाँ पर आलंबन, भगवान ने देखा कि मैं आलंबन हूं या ये गोपियां आलंबन हैं और उद्दीपन है, ये सब जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कुमुद
अंतम खंड मंडलम रमनाभम नव कुंकुमारुणम। कुमकुम की अरुणा फैल गई। वनम चातत कोमल गोभिरंजितम। और केवल क्षितिज में लालिमा नहीं फैली, कोमल गोभी रंजितम, जो वन है वृंदावन, वो उसमें भी हर वस्तु लालिमा से युक्त हो गई। कोमल गोभी ही यहाँ पे शब्द आया है। सुकुमार किरणों से रंजितम, जो पूरा वन की सारी वस्तुएं, वृक्ष, लताएं, भूमि सब लालिमा से युक्त हो गई। ये भगवान ने देखा। और जब भगवान ने देखा तो भगवान भी प्रेम से पूर्ण भर गए। भगवान प्रेम से भर गए। भगवान अनंत वर्धन हो गया। भगवान के अंदर वर्धन हो गया। किसका? अनंग वर्धन। अनंग मतलब होता है काम। तो यहाँ पे जो प्रेम को काम भी बोल दिया जाता है, तो कामदेव का अनंग वर्धनम, भगवान काम अपनी प्रेम से पूरित हो गए, मतलब पूर्ण भर गए भगवान ये दृश्य देखकर। जगहो, और भगवान ने क्या किया? कलम वाम दृशा मनोहरम। भगवान ने उन वाम दृश्याम, उन गोपियों को देखा जो वहां पे एकत्रित हो गए। उन गोपियों का स्मरण किया भगवान ने। एक्चुअली अभी आई नहीं है ये। वाम दृश्याम, वाम मतलब होता है भगवान की वाम, मतलब भगवान की ये जो प्रेमिकाएं हैं, ये गोपियां, ये श्रीमती राधा रानी, जगऊ कलम, और भगवान देखा, और मनहरम, मुक्त करने वाली जो ये गोपियां हैं, भगवान के मन को हरने वाली ये गोपियां हैं। भगवान ने जगऊ, वंशी उठाई, अपनी वंशिका उठाई, और उठा के भगवान ने कलम, कलनाद किया, वंशीनाद किया। भगवान ने सुरीली वंशी उठाई भगवान ने अपनी, जो वंशी नाद, जो ये गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी, इनके मन को हरने वाली मनोहरम गोपियां भगवान ने उठाई। वो वंशी उठाई और वेणुनाद किया भगवान ने। ये दृश्य प्रकट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का, क्षितिज का, जब सूर्य, जब चंद्रमा का उदय हो रहा है। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। निशम्य, जब इन गोपियों ने सुना वो वेणुनाथ को, गीत सुना वेणुनाथ का, तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। अनंग तन तदन अनंग वर्धनम। कामदेव हाँ, प्रबल हो गया उनके हृदय में। ब्रज स्त्रियां ग्रह कृष्ण ग्रहित मानसा। वो ब्रज स्त्रियों के हृदय में कामदेव का वर्धन हुआ, मतलब प्रेम का वर्धन हुआ। कृष्ण ग्रहित मानसा, जिनका हृदय कृष्ण ने चुरा लिया, उस वेणुनाथ से उनका हृदय चुरा लिया। कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने वेणुनाथ करके उनके मन को, कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया। हाँ, ऐसा आया है। मन वाली मां, ग्रहित जकड़ी हुई, कृष्ण द्वारा, जिनके मन पहले से ही जकड़े हुए थे, उनके मन को चुरा लिया भगवान ने। और वो आज गम, आया है शब्द आज गम, अन्योन्तम अलक्षितम उद्यमा। वो उद्यम हो गई, उद्यम मतलब चलायमान हो गई वो गोपियां, अपने अपने काम को छोड़ के वो भागी कृष्ण की ओर, कृष्ण की ओर भागी। और अलक्षित होके भागी, एक दूसरे के साथ नहीं भागी, एक दूसरे से छिपके भागी कृष्ण की ओर। एक दूसरे को पता नहीं था कि दूसरी गोपी भी आ रही है,
और सारी गोपियां एक साथ भागी हैं, एक दूसरे से अलग अलग, लेकिन अलक्षिता, उद्यमा उद्यमा, ये चलायमान हो गई ये गोपियां और तेजी से आगे बढ़ी। सयंत्र कांतो जवलोलुकुंडला, और तेज गति से भाग रही थी। कहां पर, कहां पे भाग, कहां, किस दिशा में भाग रही थी? जहां पर इनके प्रेमी स्थित हैं, यहाँ पे कृष्ण हैं, यहां से कृष्ण वेणुनाद कर रहे हैं। अपने कांत की ओर भागी, मतलब कृष्ण की ओर भागी ये सारी गोपियां। हाँ, मतलब भगवान ने उनका सब कुछ हर लिया। उनकी उनकी शर्म, उन, उनकी उनकी लज्जा, उनकी गंभीरता, उनका भय, उनका विवेक, सब कुछ भगवान ने हर लिया अपने वेणुनाथ से, वेणुकल गीत से चुरा लिया। और उस चुराए सामान को लेने के लिए मानो कृष्ण की ओर भाग रही है। कृष्ण की ओर भाग रही है, क्योंकि कृष्ण ने इनके कर्ण रंध्रों से में से प्रवेश करके वेणुनाथ के द्वारा इनके कोषागार में पहुंच गए कृष्ण, जहां पे इनका खजाना पड़ा था इन गोपियों का। इनके हृदय में जो इनका खजाना था गोपियों का, क्या खजाना है इनका, इनकी गंभीरता, इनकी लज्जा, इनका भय, इनका विवेक, जो कृष्ण कोषागार में प्रवेश कर गए वेणुनाथ गीत, वेणुकल गीत के द्वारा, और इनका चुरा लिया सबको। और उस चुराए सामान जो कृष्ण चुरा लिया, तो उसको वापस लेने के लिए मानो कृष्ण की ओर तेजी से दौड़ रही हैं। हाँ, क्यों? ताकि कृष्ण इनकी निधि को वापस लौटा दे इनको। हर सुंदर युवती यही सोच रही थी कि मुझे इस महान चोर ने पकड़ लिया है, इसको पकड़ना है मुझे, इस महान चोर को, ये हमारा सामान चुराए भाग रहा है, इसको पकड़ना है। और इस तरह वह एक दूसरे के से अनजान कृष्ण की ओर आगे बढ़ती गई। ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है, जैसे कल भी प्रश्न पूछा था प्रभु जी ने, इस पे आप, क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने मन का भाव है। ये पूरी जो रास नृत्य की लीला है, इसमें आप मन का भाव पकड़ने में आए तो पकड़ लीजिएगा। क्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाव, इंपॉर्टेंट है भाव। क्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, अगर आपको किसी चीज का, मान आप अपनी इंद्रियों से कुछ, मान लो कुछ खा रहे हैं, कुछ रस ग्रहण कर रहे हैं। देखो कहते हैं जो देवता होते हैं वो ग्राहण भक्ष्य होते हैं। ग्राहण, ग्राहण भक्ष्य मतलब वो जब किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो उनकी सुगंध से ग्रहण करते हैं, खाते नहीं है वो। स्मेल, सुगंध, उसके सुगंध से उसको ग्रहण कर लेते हैं वो देवता लोग। तो आपको इसके सुगंध से ग्रहण करना है, क्रियाओं से नहीं। इस रासलीला को आप इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, ये तो आपको क्रियाएं लगेंगी। उसके पीछे जो भाव है उसको पकड़ना है आपको। ग्राहण भक्षय, जैसे देवता लोग किसी वस्तु को मुंह में नहीं डालते, केवल ग्रहण करते हैं। ग्राहण मतलब सुगंध से ग्रहण कर लेते हैं उस चीज को। जैसे मान लो आप, देखिए आप कोई बहुत ही हम्म, रस से भरी वस्तुओं को खा रहे हैं, एक्चुअली जो आनंद आ रहा है आपको, उस रस से भरी कोई वस्तु को आप उसका भक्षण कर रहे हैं, वो आनंद उस वस्तु से नहीं आ रहा। आनंद आ रहा है वो जो ज्ञान है आपके पास, एक्चुअली जो ज्ञान है उसका आनंद है वो। आप, आपकी कोई पांचों इंद्रियां हो, चाहे शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे आपकी रसना हो,
आप आपकी रस रस शब्द गंध गंध हो, आपकी दृश्य कोई सुंदर वस्तु देखने में आ रही हो, आप दृश्य हो, आप उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते, उसके पीछे जो ज्ञान है उसको ग्रहण करते हो, उसको रिलीज करते हो आप। वो वस्तु में आनंद नहीं है, उसके पीछे जो ज्ञान है उसमें आनंद है। सपोज कोई वस्तु खा रहे हो आप, सपोज, और आपको जुकाम है, तो आप उसकी स्मेल को नहीं ले पा रहे जो खा रहे हो, तो आप उसको टेस्ट भी नहीं ले पाओगे जब तक स्मेल नहीं लोगे, उसका सुगंध नहीं सूंघोगे जब तक उसका टेस्ट ही नहीं आएगा आपको। तो वो जो रस था वो उस वस्तु में नहीं था, वो ज्ञान में था रस, ज्ञान में, वो भाव में था रस। मान लो आप कोई बहुत सुंदर म्यूजिक सुन रहे हो और आपको रागों का ज्ञान नहीं है, तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। वो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत अगर आप सुनोगे, वो बहुत बड़ा आलाप करते हैं। वो आपको हम जब छोटे थे सुनते थे, दूरदर्शन में आता था, हम कहते थे अरे क्या ये, क्या बोरिंग है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें रागों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अप्रिशिएट, हम उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे, उस राग, उस उन स्वरों के राग को, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम रिलीज नहीं कर पाएंगे, हमें आनंद नहीं मिलेगा, नहीं आनंद मिलेगा हमें। हाँ, अरे आप सुंदर पेंटिंग कोई देखी आपने, हुस, मोहम्मद हुसैन की कोई पेंटिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या अजीब सा ब्रश चलाया हुआ है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप उसका आनंद नहीं ले सकते। तो क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, भाव इंपॉर्टेंट है, और भगवान भाव को ग्रहण कर रहे हैं यहां पर। क्रियाओं पे मत जाइएगा रासलीला में, भाव को, भाव है वो, आप पकड़ नहीं पाएंगे उस भाव को। उसके लिए हमें हमारे आचार्यों की थोड़ी सी तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा, उनके भाव से थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास कर लें यही बहुत है हमारे लिए, वो हमारी सफलता होगी, केवल प्रयास करना ही। हम्म इसलिए आपने देखा होगा जो जो वैधि भक्ति होती है, सा वैधि भक्ति भाव भक्ति तक ले जाती है आपको, भाव तक आना है। साध्य भावा भाव्य विधा, डेफिनेशन में भाव विधा, विधा साध्य भावा, वैधि भक्ति से साध्य भाव भक्ति तक आना है, नहीं तो अपने आप में वेदी भक्ति पूर्ण नहीं है जब तक भाव भक्ति तक नहीं आएंगे। भाव, क्योंकि भगवान तो भाव ग्रही हैं, भावनाओं को ग्रहण करते हैं, आपकी क्रियाओं को भी ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान करुणामयी हैं, वो जानते हैं अभी भाव नहीं है, तो इसकी क्रियाओं को भी ग्रहण कर लेता हूँ, चलो अभी तो ये अवस्था है इसकी। एक साधक अपनी भक्ति को आरंभ करता है, तो भगवान तो ठीक है भाव ग्रही हैं, लेकिन उसकी क्रिया को भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि करुणामयी है भगवान, करुणा से भरे हुए हैं। उसको उस चीज के पॉइंट्स दे देते हैं उसको, ठीक है, उसको भगवान अप्रिशिएट करते हैं, एटलीस्ट क्रियाएं तो कर रहा है, ठीक है, अभी भावना तो नहीं आएगी। अभी हम जैसे कीर्तन में नृत्य करते हैं, तो अभी भाव नहीं आ रहे किसी को, नृत्य तो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्ट्रेस और एक्टर्स होते हैं जो पर्दे पे जो नृत्य करते हैं, लेकिन भावना नहीं होती उनके अंदर, केवल नकल कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम नकल कर रहे हैं, अभी भावनाएं नहीं आ रही हैं हमारे अंदर। लेकिन अगर नकल करने के भी से भी भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, भगवान हमारी नकल को भी स्वीकार कर लेंगे, भगवान करुणामयी है भगवान, ये भगवान की करुणा। इसलिए भाव, देखिए हम तो, हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो जड़ वस्तु है, लेकिन जो इसमें कण है, चेतना का जो कण है, वो भाव, वहां से भाव उत्पन्न होता है,
जड़ वस्तु को क्या ग्रहण करेंगे, जड़ वस्तु से क्या आनंद मिलेगा आपको। लेकिन जो चेतना है, जहां से भाव उत्पन्न होता है, वो आनंद देने वाला है। यहाँ पे भक्ति भाव तो छोड़ो, आप भौतिक आनंद भी आपको जब तक भाव नहीं होगा, वो आनंद मैंने अभी बताया, वो भाव, वो आनंद मिलेगा नहीं। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक भाव की तो बात ही छोड़ो आप। भौतिक संसार में भी इंद्रियों से आनंद नहीं मिलेगा जब तक भाव ना हो पीछे, जब तक ज्ञान ना हो। उसकी तो बात छोड़ो आप, भक्ति भाव की तो। इस चीज को समझना पड़ेगा हमें थोड़ा। आई नो थोड़ा गहराई है इस पॉइंट, इन पॉइंट्स में हमारे आचार्य जो लिख रहे हैं, गहराई है, तो समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम अभ्यस्त है बचपन से ही शरीर में ही इंद्रिय सुख ढूंढने के लिए, हम हमने बहुत प्रैक्टिस की है। इस जड़ वस्तु से ही हम आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो शरीर जड़ है। और आनंद मिला नहीं अभी तक, जब तो अभी तक प्रयत्नशील है। ये तो ठहराव हो, जैसे गुरु ने कहा था, ठहरो भगवान के सामने, ठहराव होना। क्योंकि ठहराव हो नहीं सकता, क्योंकि ठहराव आएगा जब भाव होगा, जब आएगा ठहराव भगवान के सामने। हाँ, तो इसलिए उस एक छोटे से भाव में आप कितना आनंद लेंगे। इसलिए भगवान को हम कहते हैं, भगवान का शरीर हमारी तरह जड़ वस्तु से नहीं बना। भगवान कौन है? भगवान सत चिदानंद है, सत चिदानंद। सत्य है मतलब शाश्वत है, चित चेतना युक्त है। भगवान का रोम रोम चेतना से युक्त है। हमारा तो एक ही, एक कोई एक अंग छोटा सा हमारा चेतना से युक्त है, जहाँ पे चेतना वास करती है, चेतना है जहां। तो भगवान का तो पूरा शरीर ही चेतना युक्त है। इसे चिदानंद घन मूर्ति बोलते हैं, भगवान को चिदानंद घन मूर्ति। चेतना से बने हैं भगवान पूर्ण। तो कितना आनंद होगा भगवान के अंदर, आप देखो कितना भगवान प्रेम का आस्वादन करते होंगे, आप समझ सकते हैं। जो चिदानंद घन मूर्ति है, वो जिनका पूरा शरीर ही चेतना से बना हुआ है, जड़ वस्तु है ही नहीं, जड़ 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 पदार्थ है ही नहीं, केवल चेतना है, लिविंग है। वो चिदानंद घन मूर्ति भगवान। आज देख रहे हैं वृंदावन की उस लालिमा को, और देख रहे हैं रमा, श्री राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। उस अरुणालय को, अरुणा मही जो रंजित है पूरा वृंदावन, वो। हाँ, और जो क्षितिज रंजित हो रहा है, कृष्ण को स्मरण आ रहा है गोपियों का, श्री राधा रानी का। यही बात सुखदेव गोस्वामी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान चिदानंद घन मूर्ति हैं कृष्ण। तो इसलिए भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान गीता में भी है, यम यम वापी स्मरण भावम। अरे भाव, भाव के कारण आपका भाव है। ये जो भाव है ना, मतलब जहां पे हम जी रहे, भाव बंधन भी भाव के कारण ही हुआ। और भाव के कारण आज बंधन से मुक्त हो जाओगे। भाव, ये भाव ही है। यम यम वापी स्मरण भावम, भगवान ये नहीं बोल रहे स्मरण भाव। जिस भाव रखेगा मृत्यु के समय, वैसे वैसे उसकी गति हो जाएगी। भगवान गीता में बोल रहे हैं श्लोक में। तो भाव के कारण आपका भव है, और भाव के कारण ही भवबंधन से मुक्त हो सकते हो। आपका भाव कामुक है, तो आपके लिए भौतिक बंधन है सामने, ये भव में होगा। और जिस दिन आपका भाव आध्यात्मिक बन जाएगा, कृष्ण के प्रति हो जाएगा, तो आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाओगे। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, गणित बहुत सिंपल है। जहां पे भाव है वही आपकी गति है, वहीं पे आप हो। जहां पे आपका भाव है, तो भाव को समझने का प्रयास करना है रासलीला में। क्रियाओं पे मत जाइएगा। और क्योंकि हमारे संस्कार, हम जब इन क्रियाओं को सुनेंगे, समझ, और अभी और आगे सुनेंगे पढ़ेंगे, तो क्योंकि आपके संस्कार इस भौतिक संसार से संबंधित है ना, आपके संस्कार।
आपके भाव या संस्कार इस भौतिक संसार के हैं, जड़ वस्तु। आपके संस्कार बन चुके हैं वो भाव के कारण, आपके अंदर तक वो संस्कार बन गए हैं। तो आप उसको भी अपने दृष्टिकोण से देखोगे, भगवान की रासलीला को भी, क्योंकि आपके संस्कार वैसी हैं भाव। इसलिए हमारे आचार्यों की टिप्पणियों से, उनकी टीकाओं से हमें समझना इसलिए भावार्थ दीपिका से समझना पड़ेगा। सारार्थ दर्शन ही दर्शन करना पड़ेगा, सार को, उस भाव का दर्शन करने होंगे। वो हमारे आचार्यों की लेखनी से होगा। वो भी मुश्किल है समझना, लेकिन फिर भी प्रयासरत तो हैं हम सब। तो यहाँ पर मैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य पढ़ता हूं। विद दिस बैकग्राउंड, तो जब भगवान ने उस चंद्रमा, भगवान ने भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। सर्व लक्ष्मीमयी कांता शिरोमणि सम्मोहिनी परा लक्ष्मी। राधा रानी कौन है? सर्व लक्ष्मीमयी राधा। सारी लक्ष्मियों का उद्गम स्रोत कौन है? श्री राधा। श्री राधा। तो एक्चुअली यहाँ पे रमा शब्द यहाँ पे आ तो रहा है, ठीक है, लक्ष्मी जी। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो ये, और लक्ष्मी जी ने सिंदूर लगा रखा हो, ऐसा लग रहा हो। लेकिन ये स्मरण श्रीमती राधा रानी का हो रहा है, कृष्ण को, गोपियों का हो रहा है। क्योंकि सर्व लक्ष्मीमयी कांता शिरोमणि सम्मोहिनी परा, गौतमीय तंत्र का श्लोक है ये। सर्व लक्ष्मीमयी में सर्व सारी लक्ष्मियों की शिरोमणि है श्री राधा रानी, और कांता है, भगवान की प्रेयसी है। वो सम्मोहिनी, कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। और परा शक्ति है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। संसारिक शक्ति, इस संसार की शक्ति नहीं है, इस संसार से परे परा शक्ति है भगवान की, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, अंतरंग शक्ति है भगवान की, श्रीमती राधा रानी। तो उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को भी, कुमुद मतलब होता है फूल, उनको देखा भगवान ने। और उसकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा, और वृंदावन को भी देख रहे हैं। क्षितिज को देखा, कुमुदों को देखा, ब्रज की भूमि को देखा, ब्रज के सारी वस्तुओं को देखा, सब लाल लाल रंग से रंजित थी। इस तरह भगवान ने उन गोपियों के मन को आकृष्ट करने के लिए, अब भगवान बुलाएंगे उन गोपियों को। इस तरह भगवान ने अपनी वंशी पर सुंदर नेत्र वाली उन गोपियों को के मन को आकृष्ट करने के लिए भगवान ने क्या किया? जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, सुंदर वेणु नाद की तान छेड़ दी भगवान ने। उस वेणुनाद की तान छेड़ दी उन गोपियों का स्मरण करके, उनको बुलाने के लिए। भगवान की चेतना में वो गोपियां बस रही हैं, उन गोपियों की चेतना में कृष्ण बस रहे हैं। गृहित ग्रहित मानस चेतसा, कृष्ण ग्रहित मानस चेतसा थी वो गोपियां। और कृष्ण भी एक तरफा नहीं है, कृष्ण भी पूर्ण रूप से उन गोपियों के प्रेम से अभिभूत हैं, द्रवित हैं, उद्वेलित है उनका हृदय कृष्ण का। क्योंकि भगवान तो भावग्रही जनार्दना है, उनकी भावनाओं को स्वीकारेंगे भगवान इन गोपियों की। हम्म। और रास नृत्य में प्रवेश करेंगी गोपियां के। निशम्य गीताम तननंग वर्धनम। निशम्य, जब सुना इन गोपियों ने भगवान की वेणुनाद की तान को सुना, जो पंचम स्वर में थी, तो इनके हृदय में प्रबल प्रेम उत्पन्न उमड़ गया। ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहित मानसा, तो उनका मन भगवान के द्वारा, जिनके मन वशीभूत कर लिए गए, कृष्ण ग्रहित मानसा। और
और क्या हुआ? आजाग आजा रसूहु अन्योन्यम अलक्षितः, और आगे बढ़ी ये, और एक दूसरे से अलक्षित होकर आगे बढ़ी। एक दूसरे को पता नहीं था कि वो भी बढ़ रही है, दूसरी गोपी भी जा रही है कृष्ण की ओर। भगवान की योग माया शक्ति के कारण एक दूसरे को देख भी नहीं पाई ये गोपियां, और सब आगे बढ़ रही है, और सबको ऐसा लग रहा है कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मैं अकेली जा रही हूँ कृष्ण के पास, सबको ऐसा लग रहा है, सारी गोपियों को। और लेकिन कोई भक्त जब भक्ति करता है तो ऐसा लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे कृष्ण और लगे ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए हर एक जीवात्मा स्पेशल है। हर एक जीत हर एक जीवात्मा के विषय में कृष्ण सोच रहे हैं, इसलिए हर एक जीवात्मा इंडिविजुअल है, और कृष्ण के लिए हर एक जीवात्मा विशेष है। हर एक जीवात्मा विशेष है कृष्ण के लिए। तो ये सोचना ठीक है आपका कि मैं बहुत विशेष हूँ। हाँ, और ये आगे बढ़ी, और जब ये आगे बढ़ रही तो नवलोल कुंडलम, इनके कुंडल हिल रहे थे जोर जोर से, आगे बढ़ कृष्ण की ओर मानो दौड़ रही थी ये। तो इनके सारे आभूषण, केवल कुंडल नहीं, यहाँ पे तो कुंडल का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इनकी पाजेब, इनके नुपुर, इनके हाथों के कंगन, इनके कानों के कुंडल, सब हिल रहे थे, सब में सब हिल रहे थे, और ये कृष्ण की ओर दौड़ रही थी ये गोपियां। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार, और क्यों दौड़ रही थी? अपनी गंभीरता, जो इनका सबसे, एक किसी स्त्री का सबसे बड़ा धन क्या होता है? उसकी गंभीरता, उसकी लज्जा, उसका भय, उसका विवेक, किसी स्त्री का, ये वो अपने कोषागार में रखती है, बहुत छुपा के रखती है इस धन को स्त्री। लेकिन क्योंकि अब कृष्ण ने उन कानों के द्वारा प्रवेश करके इस कोषागार में जो उनकी जो ये धन था, गंभीरता का, लज्जा का, भय का, विवेक का, उसको चुरा लिया था। उसको वापस लाने के लिए वो गोपियां एक क्षण में इस संगीत से सब कुछ कृष्ण के पास पहुंचा दिया, कृष्ण ने पहुंच गया था एक क्षण के अंदर, इसलिए उसको वापस लेने के लिए जा रही है प्रत्येक गोपियां, कृष्ण से अपनी निजी संपत्ति लौटाने की याचना करने गई। हर सुंदर युवती यही सोच रही थी, मुझे उस महान चोर को पकड़ना है। उस महान चोर को पकड़ना है, और इस तरह वे एक दूसरे के अनजाने से आगे बढ़ती गई ये गोपियां। आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य पढ़ते हैं इन दो श्लोकों पर, अब देन वी विल इस क्लास को का एंड करेंगे हम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो तो बहुत संस्कृत से बहुत कुछ ड्राइव कर रहे हैं वो, समझ से परे है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा रसिक वैष्णव है, मतलब वो थोड़ा सा जो कमेंट्री देते हैं, सारा दर्शनी, उसमें थोड़ा सा रस समझ आता है उनका। इसके पश्चात चंद्रमा का दर्शन कर श्री कृष्ण के हृदय में काम विकार उत्पन्न हुआ, मतलब प्रेम उत्पन्न हुआ। विचारने लगे कि श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार अनुसरण कर, उसका अनुसरण, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना, गीता कहती है जो जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसका जो उनके अनुचर हैं वैसा वैसा उसी पथ पे उसी का अनुगमन करते हैं, वैसा वैसा आचरण। तो मेरे जो पूर्वज हैं चंद्रमा, ये पूर्व दिशा को लालिमा से पोत दिया इन्होंने, इनकी पत्नी वो पराई स्त्री है। एक्चुअली ये जो जो ये रास लीला है ना, ये ये पराकीय भाव है। देखिए दो भाव होते हैं, एक स्वाकीय भाव, एक पराकीय भाव। इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो मैं रासलीला को समझना बहुत मुश्किल है अगर ये बेसिक्स नहीं मालूम होंगे हमें, मूलभूत सिद्धांत। स्वाकीय भाव होता है आउट ऑफ वेडलॉक, विवाहित स्त्री
और विवाहित जो पुरुष होता है उनके बीच में जो प्रेम होता है उसको स्वाकीय भाव बोलते हैं, जो भाव का आदान प्रदान होता है। लेकिन किसी पराई स्त्री के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसे पराकीय भाव बोलते हैं, पराकीय भाव बोलते हैं। तो भागवतम में ये पराकीय भाव केवल भागवत में ही है और किसी शास्त्र में नहीं है, और किसी शास्त्र में नहीं है पराकीय भाव। ब्रह्मा जी, महर्षि वेद व्यास ने भागवतम की रचना ही की थी पराग के भाव को समझाने के लिए। एक्चुअली ये जो 5 अध्याय हैं रास लीला के, रास पंचाध्यायी, इसी को समझाने के लिए पूरी भागवतम लिख दी महर्षि वेद व्यास ने। इस पॉइंट तक लाना चाहते हैं महर्षि वेद व्यास, पराग के भाव तक। बाकी सब डिस्क्रिप्शन है, बाकी सब सेकेंडरी है। सबसे मुख्य सब गौण है, मुख्य तो है रास पंचाध्याय पराके भाव को समझना। उसके लिए पूरी भागवतम की रचना की गई है। इस पराके भाव को समझना ही बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये पराके भाव प्रशंसनीय है। भौतिक संसार में क्योंकि हमारे हमारे संस्कार इस संसार के हैं ना, इसलिए हमारे लिए हम इसको हमारे लिए समझना कठिन होगा। हम इसको निंदनीय कहते हैं। लेकिन भगवान के लिए सही बताऊं तो कोई पराई वस्तु है ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ये गोपियां और ये श्री राधा रानी, राधा रानी तो स्वयं कृष्ण ही हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्य आस्वादे रस आस्वाद, अनन्य विलासे रस आस्वादन करी, बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित। राधा कृष्ण एक आत्मा है, दो देह। कृष्ण ही राधा रानी में बदल गए, वाम भाग से राधा रानी प्रकट हो गई, कृष्ण ही। जैसे आपने कोई पिक्चर देखी होगी, आधे कृष्ण है आधे राधा रानी है, आपने देखा होगा वो फोटो में। वो एक्चुअली ठीक है बिल्कुल, वो दोनों एक ही हैं। लेकिन रस आस्वादन के लिए भगवान दो में बदल गए, क्योंकि रस आस्वादन दो लोगों में होता है। एक आदमी रस आस्वादन नहीं कर सकता। आपको दो लोग चाहिए रस आस्वादन के लिए। अनन्य विलासे रस आस्वादन करी, और राधा रानी का आस्वादन और बढ़ गया जब राधा रानी से ये सारी काय व्यू निकला। ये गोपियां प्रकट हो गई, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, भगवान की कांताएं प्रकट हो गई। तो पराई वस्तु तो कुछ है नहीं भगवान के लिए। तो ये पराकीय भाव को समझना है। तो इसी को देने महाप्रभु आए थे। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम, जो लंबे समय तक किसी ने नहीं दिया, मतलब पराकीय भाव को किसी ने नहीं दिया, वो महाप्रभु अपने निज निज संपत्ति निज धन को लुटाने के लिए आए हैं। चिराद अदत्तम निज गुप्त वित्तम, कारुण्य अवतीर्ण कलम। अच्छा, अचरिम चरिम, अचरिम चर, चिरा चिर, अचरिम चरित चिराद कारुण्य कारुण्य अवतीर्ण कलम। वो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं इस पराके भाव के रस को बांटने। हम क्वालिफाइड नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, फिर भी महाप्रभु महावदन न्यायक अवतार है। महावदन मतलब मोस्ट मैग्नानिमस मुनिफिशियंट इंकारनेशन है भगवान के। भगवान है, स्वयं कृष्ण ही है राधा रानी के भाव में। वो बांटने आए हैं इस पराके भाव को। तो मैं कहाँ था? हाँ, तो ये पराके भाव है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, तो इस आधार पर अपना भगवान भगवान ऐसा सोच रहे हैं, अपने कुल चंद्रवंश के आदि पुरुष चंद्रमा के स्वभाव स्वभाव धर्म को स्वयं में भी देखते हुए श्री कृष्ण ने पर स्त्री गोपियों को रास मंडल में बुलाने के लिए कोई अचूक प्रयत्न किया।
इसी आशय से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्टवा कुमुद। कुमुद का अर्थ है, कुमुद जाति का फूल होता है कुमुद, जैसा कि विश्व कोश में आता है। कोई वस्तु विकासनीय होकर स्थित हो, इस पृथ्वी को आनंद देना जिनका लक्ष्य है, उसे बोलते हैं कुमुद। कुमुद, जो पृथ्वी को आनंद दे उसको बोलते हैं कुमुद। ऐसे कुमुद कुमुद बंधु चंद्रमा और स्वयं कृष्ण दोनों को देखकर, भगवान केवल चंद्रमा को नहीं देखा, भगवान ने स्वयं भी देखा अपने आप को, लालिमा से युक्त थे भगवान। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए अब ये तो केवल आचार्य ही समझ पाएंगे कैसे उन्होंने ड्राइव किया। भगवान ने स्वयं को भी देखा, कि भगवान ने देखा, स्वयं को देखा, लालिमा से युक्त थे, मतलब प्रेम से युक्त थे। जैसे कोई भाव किसी के प्रति आता है तो आपका कहते हैं ना, लाल लाल हो गया उसका फेस। जब आपके हृदय में कोई तेज कोई भाव उमड़ता है तो आप लाल हो जाते हो, लालिमा छा जाती है आपके मुख पर। उसी प्रकार भगवान के मुख पर लालिमा छा गई। भगवान देख रहे हैं कि उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है गोपियों और राधा रानी के प्रति। हम्म। तो यही कुमुद शब्द से यहाँ पे आता है। तो ये चंद्रमा अखंड मंडल था, अर्थात उसका मुख बिंब या स्वरूप पूर्ण था, क्योंकि वह श्री लक्ष्मी देवी का भाई है ये चंद्रमा। अथा उसका मुख भी लक्ष्मी जी के समान ही सुंदर था। रमानाभम, इसलिए स्मृति ग्रंथ में आता है, राधिका के विषय में भी कहा जाता है सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इस पॉइंट को। इसलिए जब शब्द आया है जिनका स्वरूप का दर्शन कर आनंद प्राप्त करते हैं, वो उसे बोलते हैं रमा नाम। रमा नाम शब्द आया तो रमनते, रमनते मतलब जिनके स्वरूप का दर्शन करके आनंद प्राप्त हो, और जिसे गोपिका गण श्री कृष्ण के साथ रमण कराती हैं, जिनको रमण कराती हैं, वो रमयंती, मतलब राधा रानी को रमण कराती हैं। सारी गोपियों का प्रयास होता है कि राधा रानी कृष्ण से मिले, राधा रानी के रमण को रमणीय सुख मिले, रमण कराना चाहती हैं, इसलिए रमणयंती शब्द आया है। मतलब दोनों शब्द ले रहे हैं यहाँ पे, रमण शब्द से हमारे आचार्य जन इस प्रकार ड्राइव कर रहे हैं। जो चंद्रमा की आभा जब कृष्ण ने दर्शन किया तो गोपियां ही कृष्ण की स्मृति पर आरूढ़ हो गई, ये भाव है। ये इस तरह चंद्रमा भी उदय कालीन लालिमा से लाल होने के कारण नई कुमकुम से पिंड की तरह से लाल रंग का दिख रहा था। नव कुमकुम की होली, वह वृंदावन भी लाल हो गया, मानो अभी नव कुमकुम से होली खेली हो वृंदावन में, वो वृंदावन भी लाल हो गया। कितना सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस प्रकार चंद्रमा भी कोमल किरणों से वृंदावन अभिरंजित हो गया था। हाँ, अर्थात वह वृंदावन चंद्र की कोमल किरणें वाला था। वह चंद्र की प्रसिद्ध निज अंग कांतियों से युक्त था, अथा लाल रंग दिख रहा था। वृंदावन कृष्ण के द्वारा पाल्यमान भावों से सुशोभित था, गायों से, कृष्ण के द्वारा जो कृष्ण गायों पालते हैं इसलिए सुशोभित था। इसलिए अभिरंजितम शब्द अभिरंजित था, गायों को भी यहाँ पे बताया। इस प्रकार उद्दीपन, ये उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब जो आपके प्रेम को उकसाए, उसे बोलते हैं उद्दीप्त, जो उद्दीप्त करे, जो प्रज्वलित करे आपके प्रेम को, तो उद्दीपन है सारे इस श्लोक। वृंदावन की शोभा और आलम्बन क्या है, मैंने बताया था आलम्बन, गोपिका गण गोप कांताएं, ये आलम्बन है, दोनों भी भाव। और कृष्ण स्वयं भी आलम्बन है, वो विषय आलम्बन है और ये आश्रय आलम्बन है। एक विषय एक आश्रय, ये दोनों आलम्बन है। ये टेक्निकल है, जैसा कि गोपियां आगे कहेंगी, गोपियां आगे बोलेंगी अभी आने वाले, कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर शब्द का ये मधुर वेणुनाथ को प्रकट होने वाली, जो ये जो वेणु गीत को सुनकर
अपने आर्य पथ को ना त्याग दे, ऐसी कौन सी स्त्री होगी इस संसार में जो वेणुनाथ को सुन के अपनी लज्जा, अपने भय, अपने धैर्य को त्याग ना दे? ऐसी कौन सी स्त्री होगी इस पूरे संसार ब्रह्मांड में? आगे अभी आने वाले टाइम में गोपियां ये श्लोक को बोलेंगी, बोलेंगी। उत्तर है, वह मनोहर नयन वाली युवतियों के मन को ही हरण करने वाला था, जैसे कि श्रुतियों में आता, वेदों में आता है। गायन करने वाली उस पर तत्व को स्त्रियां चाहती हैं, गायन करने वाली उस पर तत्व को स्त्रियां चाहती हैं। इसलिए कलम वाम दृशाम मनोहरम। तो इस प्रकार जैसे कठपुतली होने से बंधी हुई चलती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा गाए गए गीत रूपी डोरी से बंधी हुई वे गोपिका गण श्री कृष्ण के पास आ गई। इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह गीत मनोहर होते हुए भी कामदेव को बढ़ाने वाला था। यही उल्लेखनीय है, श्री कृष्ण ने ही वेणु गीत नामक किसी मनोहर किसी महाचोर को ब्रज में भेजा। उस चोर ने ब्रज देवियों के कपाट रहित कर्ण द्वार, उनके अंतःकरण रूपी कोषागार में प्रवेश किया और वहां स्थित उनके धैर्य, उनकी लज्जा, उनके भय और उनके विवेक आदि महाधनों को शीघ्र ही चुरा लिया। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऐसे ही वे गोपियां कृष्ण के पास आ गई। उस महाचोर चक्रवर्ती श्री कृष्ण ने उन निज धनों की का मांगने का प्रयास करने लगी। हमारा धन हमें वापस करो, गोपियां कहती है कृष्ण के पास जाके। इस उस समय हम ऐसा मानते हैं कि मानो उस महाचोर को पकड़ने के लिए इतनी व्यग्र हो गई कि उन्होंने परस्पर ये भी नहीं देखा कि अन्य गोपी भी क्या कर रही है। बस चोर के पीछे पीछे आ गई। कहाँ आ गई? उत्तर है, जहां उनके कांत विराजमान थे, कृष्ण जहां वंशीनाद कर रहे थे वो, और उनकी कोंधनी अन्य आभूषण भी चंचल हो रहे थे। उस चोर ने भी गोपियों के मन के भाव, उन गोपियों की भारी इंद्रियों एवं घर में स्थित अन्य धनों को अल्प मूल्य समझा। उनको नहीं, कृष्ण उनकी कोई मूल्यांकन नहीं किया। कृष्ण ने तो उनके मन को चुराया, उनके भावों को चुराया, उनके आभूषण, उनके धन, उनका, इससे कृष्ण ने उनका अल्प मूल्यांकन है कृष्ण के लिए। कृष्ण ने उनके मनोभावों को चुराया। ये मेन, यही पॉइंट रास लीला है। भाव 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 को समझना पड़ेगा। क्रियाओं से ज्यादा भाव को पकड़ने का प्रयास करना है पूरे रास पंचाध्यायी में। ठीक है, आज मैं यहीं पे विराम देता हूँ कथा को, समय प्रभु पूरा जी, होता नहीं एक मुझको। एक एक क्विक यस यस प्रश्न है प्रभु जी। ये परकीय यस भाव यस। लेकिन माधुर्य रस में एप्लीकेबल हुआ ना केवल? केवल माधुर्य रस में, ये माधुर्य रस को ही बांटने, माधुर्य रस का ही पाठ है पराके भाव। स्वाके भाव में माधुर्य है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है माधुर्य भाव स्वाकीय भाव में। जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान का भाव, या द्वारका की रानी महिषियों के साथ भगवान का जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसमें पूर्ण माधुर्य प्रकट नहीं है, क्योंकि स्वाकीय भाव है ना वो। लेकिन पराके भाव में माधुर्य भाव पूर्ण रूप से प्रकट है, पूर्ण विकसित है, प्रफुल्लित है। पूर्ण जैसे कमल खिल जाता है ना, पूर्ण अप, अपनी सुगंध को बिखेरता है, ऐसे ही ये पराके भाव की सुगंध पूर्ण रूप से निकल रही है इन भगवान के इन रास महारास जब करेंगे भगवान, इन गोपियों के साथ भगवान के प्रेम का आदान प्रदान में प्रफुल्लित मतलब हो। जो भक्त दास्य या साख्य भाव में है उनके लिए स्वाकीय पराकीय एप्लीकेबल नहीं हुआ ना? और हाँ, वो माधुर्य भाव नहीं होता, उसमें दास्य भाव होता है, उसमें साख्य भाव होता है। माधुर्य भाव टॉप मोस्ट है, और माधुर्य भाव में सारे आ गए। फिर दास्य भाव भी आ गया, साख्य भाव भी आ गया, वात्सल्य भाव भी, मतलब माधुर्य भाव के सब सबसेट हैं। हाँ, नहीं माधुर्य मतलब भाव मेरा में सब मेरा प्रश्न ये सम्मिलित हो था गए। कि जैसे कोई सिर्फ दास्य भाव में, जैसे हनुमान जी, तो वहां हम्म। स्वाकी और पराकी एप्लीकेबल नहीं है ना वहां पे? नहीं, वहां पे माधुर्य भाव एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन लेकिन गोपियों का माधुर्य भाव में दास्य भाव एप्लीकेबल है। हाँ, उसमें सारे सम्मिलित हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च सारे है। सम्मिलित हैं, सारे सम्मिलित हैं उसमें, सब सम्मिलित हैं। ये माधुर्य भाव की विशेषता है। इसी को समझाने देने के लिए महाचैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं। इस उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियम, उन
इसे उज्जवल रस भी बोलते हैं, माधुर्य रस भी बोलते हैं, इसको श्रृंगार रस भी बोलते हैं प्रभु जी। अनेक 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 पर्यायवाची शब्द हैं इस रस के। इसी को देने आए हैं महाप्रभु हमें में। थोड़ा समझने का प्रयास, हम प्रयत्न करना है एटलीस्ट हमें। ठीक है प्रभु जी, और कुछ प्रश्न ठीक और है कुछ? प्रभु जी, ठीक है, ठीक धन्यवाद, है, हरे ठीक कृष्ण। है। हरे कृष्णा। मंडे 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 तो मंडे को नेक्स्ट क्लास, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा हो जाता है।